हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, अभी नवरात्रि चल रही है और माँ भगवती की जगह जगह पाठ पूजा हो रहे हैं। तो गाइस, हम भी माँ देवी की भक्ति की ये आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस, इस कथा से माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और घर के सारे कार्य मांगलिक होते हैं देवी को प्रसन्न करने से। तो गाइस, चलते हैं, आज हम ऐसी ही कथा सुनते हैं, माँ भगवती कमला। तो गाइस, चलिए आप और हम ये कथा सुनते हैं। श्री मद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्धव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिणत है। भगवती कमला वैष्णव शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है, अतः इनकी उपासना जगधारा की शक्ति उपासना है। यह एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा से बिना पड़े है, इसलिए आगम और निगम दोनों इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायत रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान, हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा दोनों भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की है। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। यह कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। स्मृति की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका नाम भार्गवी है। इनकी कृपा से पतित तथा पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आज शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनक धारा स्रोत और श्री सूत पाठ, कमल कटों की माला पर श्री मंत्र जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा होती है। संतत तंत्र कोलासुर वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। इनका उद्धव भाग गौर वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्मा रूप कहलाया। मध्य भाग नील वर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण 5 मुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुरा और इनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है।
पुरुष सूत्र में श्री श्री ते लक्ष्मी से पत्नियां कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। असरथ हस्ती के साथ इनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पदा स्थित होने तथा पद वर्णा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवान कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थित, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य में स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से कमला तक 10 महाविद्या सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थित, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनीत, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। यह अनेक होते हुए विस्तृत परमात्मा की एक शक्ति है। तो गाइस, आज हमने आपको माँ भगवती कमला के बारे में छोटी सी जानकारी दी। इनकी उपासना करने से, इनकी भक्ति करने से ये प्रसन्न होती है और सारे जन्म मरण के सारे कार्य माँ भगवती ही करती है। तो गाइस, हमें माँ भगवती की नवरात्रि में उपासना प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारा घर का सारा मांगलिक कार्य होए, सुख शांति बनी रहे। माँ के प्रसन्न होने पर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बा, जय माँ करणी।